नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज के इस टॉपिक का जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, अब उसी मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा थ्योरम है जिसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वही टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती थी कि एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन इसी का उल्टा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है जो कि ये कहती है कि in a triangle line drawn through the midpoints of any one side, या points नहीं point होगा, ठीक है, point of any one side parallel to another side bisects the third side। ये अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आई, आप इसे मैथमेटिकली समझते हैं। तो भैया यहां पर भी एक ट्रायंगल की बात की गई है, यहां पर भी एक ट्रायंगल की बात की गई है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में यह कहा गया है कि किसी एक साइड का मिड पॉइंट और उस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई और वो लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल हो और वो लाइन जाकर के दूसरे साइड को बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि दूसरे साइड के मिड पॉइंट को टच करती है। मान लीजिए मैंने इस ट्रायंगल को माना ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए मैंने इस ट्रायंगल को माना ए बी सी और ए बी का एक मिड पॉइंट माना डी पॉइंट, ठीक है। अब इसी डी पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और वो लाइन बीसी साइड के पैरेलल थी, तो हम ये कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो लाइन जिस दूसरे साइड पर टच करेगी वो पॉइंट होगा उस साइड का मिड पॉइंट। यानी ये पॉइंट पे टच कर रही है ये लाइन इस साइड को, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा एसी साइड का मिड पॉइंट। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने कहा ई पॉइंट। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसे मैं मैथमेटिकली ये लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल नहीं, ऑफ साइड ए बी एंड a line drawn from it and parallel and is, यहां पे is होगा, and is parallel to side BC, then it will be touch at the mid point of side AC। यही है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यही है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। मैंने देखिए ये तो आपके बुक में लिखा था ये दो लाइन, ठीक है, मैंने आपको इन दो लाइन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में यहां पे आपको लिख के बता दिया है। यहां पे मैंने ये लिखा है कि इस ट्रायंगल में एबीसी में ए बी का एक मिड पॉइंट है जो कि ये डी पॉइंट, ठीक है, और उसी डी पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल थी बीसी के। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन एसी के मिड पॉइंट को जाकर के टच करेगी, ठीक है। यही था हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम की तरह इस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का भी बहुत से स्कूल्स में प्रूविंग वाला पार्ट कराया जाता है, बट उसकी तरह एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इसका जो प्रूविंग पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसका भी प्रूविंग वाला पार्ट नहीं करा रहा हूं। सीधा बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के एक रिलेटेड क्वेश्चन पर। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का पहला रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो जो कि ये कह रहा है कि एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस, ये जो आप देख रहे हो ना ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, थ्री पैरेलल लाइंस intersected by two transversals P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P. Show that L, M and cut off equal intercepts DE and EF on Q also.
इस क्वेश्चन का कुछ अर्थ आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में 3 पैरेलल लाइंस हैं, जो कि है पहला L, दूसरा M, तीसरा N। इन तीनों पैरेलल लाइंस पर 2 ट्रांसवर्सल फॉल हो रहा है, पहला P, दूसरा Q। और जहां जहां पे ये दोनों ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे पॉइंट्स दिए गए हैं इस डायग्राम में, ठीक है। तो क्वेश्चन का अर्थ ये है कि 3 पैरेलल लाइंस हैं और उन पे 2 ट्रांसवर्सल है, P और Q, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि जो P ट्रांसवर्सल है, वो इन तीनों पैरेलल लाइंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AB बराबर BC, ये 2 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो हमें ये कह रहा है कि शो दैट L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट्स DE एंड EF ऑन Q ऑल्सो। हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि जो Q ट्रांसवर्सल है वो इन तीनों पैरेलल लाइंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि हमें ये शो करना है कि DE इज इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू EF। जैसे इसमें दिया गया है ना कि AB बराबर है BC के, वैसे हमें ये भी शो करना है कि DE बराबर है EF के। अब क्लियर हुआ कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे L, M एंड N आर 3 पैरेलल लाइंस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। 3 पैरेलल लाइंस, 2 ट्रांसवर्सल, ठीक है, दैट इज P एंड Q, और क्या दिया गया है? और ये दिया गया है कि AB इज इक्वल टू BC, ये दिया गया ना, AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ में लिखेंगे क्वेश्चन का एम, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये शो करना है कि DE इज इक्वल टू EF, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हमें इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज को ऐड करना पड़ेगा इस डायग्राम में, तो इसलिए मैं टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालूंगा। क्या हेडिंग डालूंगा? कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालूंगा। कंस्ट्रक्शन में हेडिंग में मैं ये लिखूंगा, या मैं इस डायग्राम में मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ज्वाइन AF, ए पॉइंट ये रहा, F पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, मुझे यहां दिख रहा है 2 ट्रायंगल्स। पहला ट्रायंगल कौन सा? पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल AFC और दूसरा ट्रायंगल है FAD। कंस्ट्रक्शन के बाद मैं हेडिंग डालूंगा प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में मैं ये लिखूंगा। अच्छा, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही छोटा है, अच्छा, AF इस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को मैं कह देता हूं, मान लीजिए G पॉइंट, ओके। तो प्रूफ में मैं ये लिखूंगा कि सिंस AB इज इक्वल टू BC, therefore B is the midpoint of side AC, ठीक है। अगर AB बराबर है BC के तो जो B पॉइंट है वो AC का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, तभी तो AB बराबर है BC के, नहीं तो नहीं होता ना। तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे सो लाइन ड्रॉन फ्रॉम B पॉइंट, लाइन ड्रॉ फ्रॉम B पॉइंट इज पैरेलल टू CF इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ACF, ठीक है। यहां मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, ठीक है। therefore by converse of midpoint theorem G will be midpoint of side AF in triangle AFC।
पता चला मैंने इतने में क्या लिखा, मैंने इतने में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा कि अगर ए बी बराबर है बी सी के तो मैं कह सकता हूं कि बी ए सी का मिड पॉइंट है, और बी पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की गई है ये लाइन ये सी एफ के पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि जिस पॉइंट पर टच करेगा दूसरे साइड को वो उस साइड का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इतने में ये प्रूफ किया कि जो जी पॉइंट है वो ए एफ का मिड पॉइंट है। ठीक है, इतना लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में।